हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्राथमिक समूह की। हमने जाना था कि प्राथमिक समूह का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या है और प्राथमिक समूह का महत्व क्या होता है, इस बारे में हमने चर्चा की थी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम द्वितीयक समूह क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा जो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह को कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं इसको देखेंगे। आइए देखते हैं। द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह से पूर्णतया विपरीत होते हैं, यानी कि जो विशेषताएं प्राथमिक समूह में पाई जाती हैं, प्राइमरी ग्रुप्स की होती हैं, वो इसमें नहीं पाई जाती। आइए आगे देखते हैं हम। प्राथमिक समूह के सदस्य संख्या में थोड़े होते हैं और एक दूसरे से शारीरिक निकटता रखते हैं तथा नाम से भी एक दूसरे से परिचित होते हैं, यानी कि इंडिविजुअली एक दूसरे को जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से वो एक दूसरे से परिचित होते हैं। परंतु द्वितीयक समूह के सदस्यों की संख्या अधिक होती है और उनके संबंध प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष या अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, आमने सामने के संबंध नहीं होते हैं। इसके निर्माण के लिए आमने सामने के संबंधों और घनिष्ठता की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके संबंध न तो व्यक्तिगत, न स्वयं साध्य और न संपूर्ण होते हैं। द्वितीयक समूह की सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि इसके सदस्यों के संबंधों में घनिष्ठता का अभाव होता है और उनमें हम की भावना नहीं होती है। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्राथमिक समूह में जो हम की भावना है, जो वी फीलिंग है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अन्य शब्दों में इन समूहों के सदस्यों के मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं वे अवैयक्तिक यानी कि इम्पर्सनल, कैजुअल और औपचारिक यानी कि फॉर्मल होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसके एग्जाम्पल के रूप में देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, श्रमिक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, छात्र संघ तथा मेडिकल एसोसिएशन द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। अब आइए हम इनकी परिभाषाओं पर ध्यान देते हैं कि द्वितीयक समूह की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, किसने किसने दी हैं। देखिए, परिभाषाएं कई लोगों ने दी हैं, लेकिन जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक तो है कूले की, चार्ल्स कूले की, और दूसरा है डेविस की, किंग्सले डेविस की। तो ध्यान देंगे हम सब लोग। कूले के अनुसार ये ऐसे समूह हैं जो घनिष्ठता रहित होते हैं, जिनमें घनिष्ठता का अभाव होता है, घनिष्ठता नहीं पाई जाती, और इनमें प्रायः अधिकतर अन्य प्राथमिक तथा अर्ध प्राथमिक विशेषताओं का अभाव रहता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आसानी से आपको याद हो जाएगी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है किंग्सले डेविस की। इनका कहना है कि द्वितीयक समूह का आकार इतना बड़ा होता है कि इसके कोई भी दो सदस्य न तो एक दूसरे से घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं और न ही व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा की बात। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि द्वितीयक समूह की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहली विशेषता है कार्यों के अनुसार स्थिति। द्वितीयक समूह में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति उसके कार्यों पर निर्भर होती है। इनमें व्यक्ति जन्म के आधार पर नहीं जाने जाते, बल्कि कार्य के आधार पर जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, मजिस्ट्रेट होने पर अनुसूचित जाति का व्यक्ति और ब्राह्मण दोनों ही मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। ये हो गई पहली विशेषता। अब आइए हम देखते हैं आगे। तो दूसरी जो विशेषता है द्वितीयक समूह की, वो है सदस्यों में व्यक्तिवाद। इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा पाया जाता है। द्वितीयक समूहों के सदस्यों में व्यक्तिवाद विकसित हो जाता है क्योंकि उनके संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। स्वार्थ पूरा हो जाने पर उसका समूह से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तीसरा पॉइंट है सदस्यों में आत्मनिर्भरता होती है। द्वितीयक समूह के सदस्यों में आत्मनिर्भरता होती है क्योंकि प्रत्येक सदस्य को स्वयं अपने स्वार्थों की रक्षा करनी पड़ती है, यानी कि सोशल बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती। द्वितीयक समूह का आधार अत्यधिक बड़ा होने के कारण उसके सदस्यों में आपसी संबंध अप्रत्यक्ष रहते हैं। और अगला पॉइंट है चौथा, जानबूझकर स्थापना। कुछ विशेष हितों की पूर्ति के लिए व्यक्ति द्वितीयक समूह की स्थापना जानबूझकर करता है, अतः द्वितीयक समूह का विकास स्वतः नहीं होता, जबकि हमने देखा था कि प्राथमिक समूह का विकास स्वयं से होता है। अगला है विस्तृत आकार, यानी कि आकार में बड़ा होता है। इसके बाद छठवां है अप्रत्यक्ष संबंध होता है। अगला पॉइंट है व्यक्ति पर आंशिक प्रभाव। द्वितीयक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष को प्रभावित करते हैं, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से उनका कोई संबंध नहीं होता। इसके बाद आठवां पॉइंट है सीमित उत्तरदायित्व होता है और घनिष्ठता का अभाव होता है। ये तो आप जानते ही हैं, पीछे भी बात हो चुकी है। अब आइए देख लेते हैं कि इसका
द्वितीयक समूहों का क्या क्या महत्व होता है? तो द्वितीयक समूह का क्या महत्व है? 6-7 यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। पहला होता है आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। दूसरा है सामाजिक प्रगति में सहायक है। तीसरा है विशेषीकरण में सहायक है। चौथा व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक है। पांचवा है उद्देश्यों की पूर्ति द्वारा संतोष प्रदान करने में सहायक है। छठवां है व्यक्तिगत ज्ञान एवं कुशलता को बढ़ाने में सहायक है। सातवां है तार्किक दृष्टिकोण के विकास में सहायक। आठवां है योग्यताओं के विकास में सहायक। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो वो आप कमेंट करिएगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब